औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हाज़रीन नाज़रीन, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने भाइयों से सबसे पहले मैं आपको अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। उसके बाद आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, तो क्योंकि आज मेरा टॉपिक जुनसा है वो अब मैं अपने बच्चों के लिए ख़ास करके 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और साथ ही साथ मैंने जुनसा हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी वीडियो इंशाल्लाह। करेक्शन ऑफ वर्ब का जो मसला आता है पेपर में, कि हमने करेक्शन ऑफ वर्ब में सवाल आता है कि किस तरह से करेक्शन ऑफ वर्ब का प्रॉब्लम को मैंने कोशिश की है कि आसानी पैदा करने की कोशिश की है। आगे मेरी ये कोशिश का किस हद तक कामयाब हुई है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा करने की कोशिश करूँ। चलें आए आज के जो मौजू है, हम ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, मौजू की तरफ आते हैं। वो लफ्ज़ों की तरफ देखे जाते हैं। सबसे पहले आप देखें डेली, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवरी, यूजुअली, रेगुलरली। ये जिन सेंटेंसेस के एंड पर ये अल्फाज होंगे तो ये निशानी किसकी होती है? इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। तो उसमें क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और किन किन अल्फाज के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है? देखिए, डू, डज, डिड, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, यूज्ड टू, एम टू, इज टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू। खाली टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और टू, मस्ट। और कंडीशन सेंटेंस में अगर जीरो कंडीशन हो इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और दूसरे हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसी तरह इफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो और दूसरे हिस्से में क्या लगता है? विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसी तरह आपको एक कंडीशन सेंटेंस है इसका परफेक्ट टेंस का, उसमें क्या होता है? बिफोर के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म लगाएं तो पहले में क्या लगाते हैं? विल शैल के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि कहाँ पर यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो रही है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल दी है। ये इन अल्फाज जो से हैं ये आपको हेल्प करेंगे। जुमलों में देखना है आपने और देखकर आपने फर्स्ट फॉर्म वर्ब को एमसीक्यू में टिक लगा देना है। बिल्कुल इसी तरह आप नेक्स्ट रूल पे आ जाए। लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, अगो, ये कीवर्ड्स हैं। या अगर कंडीशन सेंटेंस है इसके बाद सेकंड फॉर्म होगी तो आपने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये सेकंड फॉर्म मैंने बता रहा हूँ कहाँ पे लगानी है। अगर ये अल्फाज हो तो इनके साथ भी सेकंड फॉर्म लगाते हैं। या बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म वर्ब होगी तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का कंडीशनल सेंटेंस होगा। बिल्कुल इसी तरह अब आगे चलते हैं। तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल दी है जस्ट, येट, ऑलरेडी, नेवर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। इफ के साथ हैड लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ये लगाना है। वुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव और वुड हैव थर्ड फॉर्म वर्ब, शुड हैव थर्ड फॉर्म वर्ब, वाई, व्हेन, बिफोर, इनके बाद भी आप क्या करते हैं? बिफोर से पहले आप क्या कर सकते हैं? आप हैड और या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाद में सेकंड फॉर्म या आप क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बिफोर के बाद अगर आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर हैड के साथ क्या लगाएंगे? आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बिफोर के बाद अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये हमारे कितने रूल हो गए? पहले हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जिक्र किया, फिर हमने सेकंड फॉर्म वर्ब का जिक्र किया और इसी तरह हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र किया। चलिए हम आगे मूव करते हैं। जो दोनों हमारे साथ डिस्कस हो रहा है वो कौन सा है? वो सिंस और फॉर का है। सिंस किसके बारे में बताता है? पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। और फॉर किससे बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या है? सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, ये हमें पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। सिंस 2024, सिंस दिसंबर, सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, कि इसमें हमें टाइम का पता होगा। तो ये इस तरह से जब जुमले के अंदर लिखे होंगे तो आपने वहाँ पर सिंस लगाना है और जहाँ पर फॉर है तो वो क्या होगा? फॉर 10 ईयर, फॉर 1 सेकेंड, फॉर मैनी ईयर, फॉर सेवरल आवर, फॉर लास्ट वीक, मंथ, फॉर लास्ट 2 ईयर।
तो इसमें आपको पॉइंट, इससे क्या बताया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाएगा, आपको पीरियड ऑफ टाइम का नहीं पता लगेगा। तो इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने एमसीक्यू आकर सामने होंगे, आपको कोई भी ऑप्शन दी हो, चाहे वो हैज हैव के साथ बीन लगाया हो, हैड बीन के साथ लगाया हो, या विल हैव शैल हैव के साथ बीन लगा हो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी की कोई भी ऑप्शन दी हो तो वो आप टिक लगा देंगे, तो आपकी वो ऑप्शन क्या होगी, वो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आपने जब देखना ये है कि सेंटेंस को पढ़ के सिर्फ ये गौर कर लेना है कि आया कि वो मुस्तकबिल का इशारा कर रहा है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। जो ऑप्शन है उसके मुताबिक फिर आपने इसको लगाना है, और वहाँ पर आपने प्रोनाउन को देख लेना है। अगर प्रोनाउन वाहिद होगा तो आपने उसके मुताबिक, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल के मुताबिक लगाना आपने। बिल्कुल इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर किसी जुमले के लास्ट पे नाउ, प्रेजेंट, दीज डेज आ जाएगा तो वहां पर आपने इस दैमार वाली ऑप्शन को देखना है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, ये निशानी किस चीज की है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की निशानी होती है। आफ्टर के बाद हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब आती है। और एक और बात याद रखें, कंडीशनल सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उससे पहले हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो अक्सर एमसीक्यूज में जब पेपर में आता है या वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म देते हैं तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कर देंगे, वो ऑप्शन में रख देंगे, तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को टिक लगाना होगा। अगर वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दें तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगी आपने उसको टिक लगाना होगा। अगर आप देखें व्हेन या व्हाइल लगा हो जुमले के अंदर, तो जिस जुमले के अंदर कंटिन्यूटी पाई जाएगी, जारी रहना पाया जाएगा काम का, और एक तरफ क्या होगा, काम मुकम्मल नहीं हुआ होगा। मिसाल के तौर पर हाल आपके सामने रखते हैं कि फर्ज करते हैं एक जुमला है क्या कि मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि हमने यहाँ पर एक मिसाल आकर में रखते हैं कि गौर कीजिएगा, शी वाज डूइंग हर होम टास्क, शी वाज डूइंग हर होम टास्क, वो अपना घर का काम कर रही थी। व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, अभी वो आए हैं तो लिहाजा वहाँ पर सेकंड फॉर्म वर्ब लग जाएगी, और वो घर का काम कर रही है लिहाजा वहाँ पर काम क्या लग रही है, वास वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो इसीलिए हमने कहा शी वाज डूइंग हर, क्योंकि वो वाहिद है इसलिए वाज लगाएंगे वहाँ पर। इसी तरह आई वाज रीडिंग अ बुक व्हेन द बेल रैंग, मैं भी किताब पढ़ रहा था कि घंटी बजी। तो ये जो काम मैं कर रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या लगाया, वहाँ पर मैंने वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पर बेल बजी है भी तो वहाँ पर मैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब जिस जुमले के एंड पर नेक्स्ट, टुमारो, इन अ वीक, आफ्टर 2 years, विल शहर के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपने वहाँ पर लगानी होगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की निशानी होती है। और आगे देखिएगा जहाँ पर क्या हो, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बिफोर के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो, बिफोर के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो तो विल हैव के साथ या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसी तरह अगर बाय मार्च नेक्स्ट, बाय के साथ कोई जुमला कंप्लीट किया जाएगा तो वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, लिहाजा वहाँ पर भी विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपके सामने रूल्स आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आपके सामने एक पेपर पकड़ के इसकी प्रैक्टिस आपको दिखाई जाएगी कि क्वेश्चन ऑफ वर्ब कैसे आप पहचानेंगे और किस तरीके से आपको ये हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आई हैड डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब ये देखें बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हमने रूल का पढ़ा है कि रूल के मुताबिक हमने क्या करना है, इट स्टार्टेड रेनिंग, लीव है, लेफ्ट है, लीविंग है, तो और साथ में क्या है, विल लेफ्ट है, तो आपने ये देखें हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म की है लीव लेफ्ट, तो आपने डी ऑप्शन लेफ्ट लगाना है, यहाँ पे ये लेफ्ट लगाएंगे बी ऑप्शन। अब यहाँ पर आ जाए नेक्स्ट में, दे डैश फॉर टुमारो हमने सिंबल बताया था कि किस चीज़ का होगा, फ्यूचर का होगा, तो दे विल लीव टुमारो, तो यहाँ पर दे विल लीव आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि हैड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि मैंने कहा बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म हो तो आपने करना है हैड के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लेफ्ट यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी। द सन डैश इन द वेस्ट, अब आपके सामने ये क्या है, द सन जो है ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि वाहिद है और के साथ ऐसे ही इसका दाखिल होता है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सिंस या फॉर की मैंने निशानी बताई थी कि अगर सिंस होगा तो आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन ढूंढनी है, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के मुताबिक, ये दो ऑप्शनों में से। अब ये शी क्या है, शी वाहिद है, तो हमने क्या करना है इसके मुताबिक हैज़ बीन वाले ऑप्शन को टिक। देखिए यहाँ पर गुड स्टूडेंट ऑलवेज डैश हार्ड,
अब ये ऑलवेज लगा हुआ है, तो ये किसका निशानी है? ये पहले डेफिनेट की निशानी है। तो आपने क्या करना है? गुड स्टूडेंट ऑलवेज वर्क हार्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर वर्क वाले ऑप्शन लगाएंगे। इसी तरह मैंने आपसे कहा था बिफोर के बाद अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आपने क्या करना है? हैड लेफ्ट वाली ऑप्शन लगानी है आपने, तो यहाँ पर हैड लेफ्ट वाली ऑप्शन लगाएंगे। और इसी तरह जब मैंने कहा था कि एक काम हो रहा होगा और दूसरा काम अब जो है वो जारी होगा, एक काम जारी होगा और एक अब काम भी होना होगा, तो जो अभी काम मुकम्मल ना हुआ होगा वहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? दे वर गोइंग टू स्कूल, तो वो स्कूल जा रहे थे जब तूफान जो है वो बरस पड़ा। आगे देखिएगा, शी डैश हर वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव, ये फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो देखिए ये बिफोर पहले हमने दो ऑप्शन दी आई हैं, वो सेकंड फॉर्म के साथ थी। यहाँ पर देख लेंगे बिफोर के साथ फर्स्ट फॉर्म वाली आई है, तो आपने क्या करना है? वहाँ पर आपने विल हैव फिनिश फ्यूचर में लेके जाना है इसको, तो विल हैव फिनिश वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपने लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपके सामने रूल बताए हैं आप पहले उनको उन अल्फाज को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अपना सारा पेपर जो है जो अप टू डेट पेपर होता है वो आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको पहले पेंसिल के साथ सॉल्व करें, और आप मुझे कमेंट्स में भी आप क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं, या मुझे प्राइवेट मैसेज करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसकी इस्लाह करके आपको वापस भेज दूँगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा मुख्तसर लेक्चर है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। ये आपके क्वेश्चन वर्ब की जो मसाइल हैं वो तकरीबन हल हो गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि अब मेरा लेक्चर पसंद आने के साथ साथ अब आप मेरे जो इस छोटे से लेक्चर के मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।